एक ज़माने की बात है। चांदी की नदियों और सुनहरी पहाड़ियों से घिरे एक राज्य में सिंड्रेला नाम की एक दयालु लड़की रहती थी। उसका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। उसके पिता लॉर्ड विलियम राजा के दरबार में एक सम्मानित व्यक्ति थे। उसकी माँ लेडी एलेनोर कोमल और प्रेम से भरी थीं। सिंड्रेला एक स्नेही घर में पली बढ़ी, अपनी माँ से दया और पिता से बहादुरी सीखी। उसकी हंसी कभी बड़े बड़े हॉलों में गूंजती थी और उसकी आंखें सुबह की ओस की तरह चमकती थीं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब सिंड्रेला अभी छोटी ही थी, उसकी माँ बीमार पड़ गई और चल बसी। वह घर जो कभी गीतों से भरा रहता था, खामोश हो गया। उसके पिता, जो अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सके, ने जल्द ही दूसरी शादी कर ली। उनकी नई पत्नी लेडी प्रूडेंस एक धनी लेकिन घमंडी परिवार से थीं। वह अपनी 2 बेटियों क्लेरिसा और बीट्राइस को साथ लाईं, जो स्वभाव से घमंडी, स्वार्थी और ईर्ष्यालु थीं। पहले तो लेडी प्रूडेंस ने मीठी मुस्कान दी और सिंड्रेला से प्यार करने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर ईर्ष्या साये की तरह बढ़ती जा रही थी। सिंड्रेला सुंदर और सुशील थी और हवेली का हर नौकर उससे प्यार करता था। सौतेली माँ इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शादी के कुछ समय बाद ही सिंड्रेला के पिता को राजा के पास एक लंबी यात्रा पर बुलाया गया। उन्होंने अपनी बेटी को अलविदा कहा और जल्द लौटने का वादा किया, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर क्रूर रुख अपनाया। उनका जहाज कभी वापस नहीं आया। एक तूफान ने उसे पूरी तरह निगल लिया और इसके साथ ही सिंड्रेला की आखिरी सुरक्षा भी चली गई। अब घर पर पूरी तरह से लेडी प्रूडेंस का राज था। उस दिन से सिंड्रेला की जिंदगी बदल गई। सौतेली माँ ने उसे अपने उजले गर्म बेडरूम से ठंडी अटारी में जाने का आदेश दिया। यह सही है कि मेरी बेटियों के पास सबसे अच्छे कमरे हों, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसने सिंड्रेला के अच्छे कपड़े और गहने छीन लिए और उसे खुरदुरे कपड़े दे दिए। हर सुबह सूर्योदय से पहले सिंड्रेला को फर्श साफ करना, पानी लाना, खाना बनाना, नहाना और पॉलिश करना पड़ता था, जब तक कि उसके हाथ लाल और कच्चे ना हो जाए। उसकी सौतेली बहनें उस पर हंसती थीं और उसे ऐश गर्ल कहती थीं, क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा चिमनी से निकलने वाली कालिख लगी रहती थी। लेकिन मुश्किलों में भी सिंड्रेला कोमल बनी रही। जब सौतेली माँ चिल्लाती तो वह चुप रहती। जब बहनें उसका मजाक उड़ाती तो वह धीरे से मुस्कुराती। उसे छोटी छोटी चीज़ों में सुकून मिलता था। खिड़की पर चिड़ियों की चहचहाहट, धूल भरे शीशे से आती धूप की गर्माहट और यह उम्मीद कि किसी दिन जिंदगी बदल जाएगी। नौकर उससे प्यार करते थे, हालांकि वे मदद करने से डरते थे। वे अक्सर फुसफुसाते थे, एक दिन स्वर्ग तुम्हारी दयालुता का फल देगा। इस बीच शाही महल में राजा का इकलौता बेटा राजकुमार एड्रियन बेचैन हो रहा था। वह बहादुर और नेक था, लेकिन खोखली चापलूसी से थक चुका था। हर दिन रईस उसे प्रभावित करने आते थे, फिर भी वह किसी वास्तविक चीज के लिए तरसता था। कोई ऐसा जो उसे एक राजकुमार के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखे। वह अक्सर भेष बदलकर महल की दीवारों के पार घूमता था, गांवों में घूमता था ताकि देख सके कि उसके लोग कैसे रहते हैं। एक धूप भरी सुबह वह सिंड्रेला के शहर के बाजार में रुका। एक आम आदमी की तरह कपड़े पहने उसने एक बूढ़ी औरत की मदद की, जिसने सेबों की टोकरी गिरा दी थी। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी नज़र रोटी और फूल ले जा रही एक लड़की सिंड्रेला से मिली। वह अपनी सौतेली माँ और बहनों के लिए खाना खरीद रही थी। उसका पहनावा सादा था, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा स्वाभाविक शालीनता से चमक रहा था। एक पल के लिए दुनिया ठहर सी गई। राजकुमार ने विनम्रता से मुस्कुराया। उसने शर्माते हुए नीचे देखते हुए प्रणाम किया। उस छोटी सी मुलाकात ने दोनों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। राजकुमार उसकी मुस्कान के बारे में सोचते हुए महल लौट गया और सिंड्रेला उस दयालु अजनबी के बारे में सोचते हुए घर चली गई। दिन बीतते गए और राज्य में एक भव्य शाही समारोह की तैयारी हुई। राजा ने तय कर लिया था कि अब उनके बेटे के लिए दुल्हन चुनने का समय आ गया है। हर कुलीन परिवार को निमंत्रण मिला, लेडी प्रूडेंस के घराने को भी। सौतेली माँ की आंखें लालच से चमक उठीं। यह हमारा मौका है, उसने अपनी बेटियों से कहा। तुम में से एक रानी बनेगी। उन्होंने कपड़े और गहने तैयार करने में दिन बिताए, नौकरों को अंतहीन दौड़ा दौड़ा कर काम करवाया। सिंड्रेला भी मदद करती थी, गाउन सिलती, लेस धोती और जूते पॉलिश करती। जब उसने धीरे से पूछा,
क्या मैं भी जा सकती हूँ सौतेली माँ? निमंत्रण सभी कुलीन महिलाओं के लिए है। लेडी प्रूडेंस बेरहमी से हंस पड़ी। तुम फटे पुराने कपड़ों में? राजकुमार सोचेगा कि हम कोई नौकर लाए हैं। घर पर रहो और राख साफ करो। सिंड्रेला ने अपने आंसू छिपाए और सिर हिलाया। उस शाम जब सौतेली माँ और उसकी बेटियों के साथ गाड़ियां चली गईं, वह आग के पास अकेली बैठी थी। बाहर रात का आसमान जगमगा रहा था और वह फुसफुसाई, काश मैं जिंदगी में बस एक बार बॉल देख पाती। उसकी आवाज लालसा से कांप रही थी। अचानक कमरा एक कोमल सुनहरी रोशनी से भर गया। अचानक एक झिलमिलाते लबादे में एक कोमल महिला प्रकट हुई, जिसके हाथ में एक छड़ी थी। मेरी प्यारी बच्ची, तुम क्यों रो रही हो? उसने विनम्रता से पूछा। सिंड्रेला हाँफने लगी। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी परी गॉड मदर हूँ, महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने इतने सालों में तुम्हारी दयालुता और धैर्य देखा है। आज रात तुम बॉल देखने जाओगी? परी ने अपनी छड़ी घुमाई तो सिंड्रेला अवाक रह गई। उसके वस्त्र पर लगी राख चमचमाते चांदी के रेशम में बदल गई। उसके जूते पानी की तरह साफ क्रिस्टल जैसे हो गए। उसके बाल चमक उठे। परी ने अपनी छड़ी घुमाई तो सिंड्रेला अवाक रह गई। उसके वस्त्र पर लगी राख चमचमाते चांदी के रेशम में बदल गई। उसके जूते क्रिस्टल जैसे साफ पानी जैसे हो गए। उसके बाल रत्नों से चमक रहे थे। रसोई में रखा एक कद्दू सुनहरी गाड़ी में बदल गया और चूहे सफेद घोड़ों में बदल गए। जाओ मेरी बच्ची, परी ने कहा, लेकिन याद रखना घड़ी में 12 बजते ही जादू फीका पड़ जाएगा। सिंड्रेला ने उसे धन्यवाद दिया और जल्दी से चली गई। उसके आते ही महल हजारों मोमबत्तियों से जगमगा उठा। उसके अंदर आते ही सभी ने मुड़कर देखा। हॉल में फुसफुसाहट गूंज उठी। ये कौन है? कितनी सुंदर है! सिंहासन के पास खड़ा राजकुमार एड्रियन अवाक रह गया। ये बाजार वाली वही लड़की थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर चला, मानो भाग्य ने उसे खींच लिया हो। क्या मैं यह नृत्य कर सकता हूँ? उसने गहराई से झुकते हुए पूछा। सिंड्रेला शर्मा गई और सिर हिला दिया। वे संगमरमर के फर्श पर एक दूसरे की आंखों में खोए हुए नाच रहे थे। संगीत उन्हें घेरे हुए था, लेकिन उनके लिए वहां केवल सन्नाटा और दिल की धड़कन थी। वे बातें करते, धीरे से हंसते और ऐसा महसूस करते मानो वे एक दूसरे को हमेशा से जानते हों। समय उड़ता चला गया। जब घड़ी में 12 बजने लगे तो सिंड्रेला के दिल में घबराहट भर गई। मुझे जाना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रुको, अपना नाम बताओ, राजकुमार ने पुकारा, लेकिन वह पहले ही विशाल सीढ़ियों से नीचे भाग रही थी। एक कांच का जूता उसके पैर से फिसल गया, फिर भी वह नहीं रुकी। गाड़ी गेट पर गायब हो गई, उसे उसकी साधारण पोशाक में चांदनी के नीचे बेदम छोड़कर। राजकुमार ने कांच का जूता ढूंढ लिया और उसे अपने पास रख लिया। मैं उसे ढूंढ लूंगा, उसने कसम खाई। चाहे वह कहीं भी हो, वह मेरी रानी रहेगी। अगले दिन शाही दूत कांच का जूता लेकर पूरे देश में फैल गए। हर कुलीन महिला ने उसे पहनकर देखा, लेकिन वह किसी को भी फिट नहीं आया। जब वे लेडी प्रूडेंस के घर पहुंचे तो सौतेली माँ ने जल्दी से सिंड्रेला को अटारी में बंद कर दिया। उसे किसी को दिखाई न देना, उसने आदेश दिया। जूता मेरी किसी एक बेटी को फिट आना चाहिए, लेकिन जूता दोनों के लिए बहुत छोटा था। जैसे ही पहरेदार जाने को तैयार हुए, ऊपर से एक धीमी आवाज आई, प्लीज, क्या मैं इसे आजमा सकती हूँ? राजकुमार के अधिकारी ने भौहें चढ़ाईं। वह कौन है? बस एक नौकरानी, सौतेली माँ ने घबरा कर कहा। वह कोई और नहीं है। हर युवती को एक मौका मिलना चाहिए, अधिकारी ने दृढ़ता से उत्तर दिया। उसने दरवाजा खोलने का आदेश दिया। सिंड्रेला नीचे उतरी। उसका चेहरा पीला लेकिन शांत था। उसकी सौतेली बहनें बेरहमी से हंसने लगीं, लेकिन जब उसने बैठकर कांच के जूते में अपना पैर रखा तो वह बिल्कुल सही जगह पर फिसल गया। पहरेदारों की सांस अटक गई। सौतेली माँ हकलाते हुए बोली, जरूर कोई गलती हुई है। लेकिन उसी क्षण राजकुमार एड्रियन स्वयं वहां पहुंच गए। तलाशी से खुद को दूर नहीं रख सके। जब उन्होंने सिंड्रेला को देखा तो उनकी आंखों में पहचान भर गई। यह तुम हो, उन्होंने फुसफुसाया। बॉल वाली लड़की। सिंड्रेला ने आंखों में खुशी के आंसू लिए हुए झुककर प्रणाम किया। और तुम बाजार वाले दयालु आदमी हो, उसने धीरे से कहा। राजकुमार ने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराया। अब और आंसू नहीं सिंड्रेला, मेरे साथ आओ। लेडी प्रूडेंस घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगी, लेकिन राजकुमार ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह सिंड्रेला को महल ले गया, जहां राजा और रानी ने
परी गॉड मदर एक बार फिर प्रकट हुई, किसी को दिखाई नहीं दी और फुसफुसाईं, तुम्हारी दयालुता तुम्हें घर ले आई है मेरी प्यारी। इसके बाद जो शादी हुई वह राज्य की अब तक की सबसे भव्य शादी थी। मीलों तक घंटियां बजीं, हर गली फूलों से ढकी हुई थी और लोग खुशियां मना रहे थे, क्योंकि उनकी नई राजकुमारी उनमें से एक थी, दयालु, सौम्य और शालीन। सौतेली माँ और उसकी बेटियों को सजा नहीं दी गई, बल्कि उन्हें देहात में विनम्रता से रहने के लिए भेज दिया गया, जहां उन्होंने परिश्रम और चिंतन के माध्यम से दयालुता का अर्थ सीखा। सिंड्रेला कष्टों के वर्षों को कभी नहीं भूली। रानी के रूप में उसने यह सुनिश्चित किया कि देश के हर अनाथ और नौकर के साथ सावधानी से व्यवहार किया जाए। राजकुमार गर्व से उसके बगल में खड़ा था, गर्व से नहीं बल्कि प्रेम से शासन कर रहा था। हर सुबह वे महल के बगीचों में हाथों में हाथ डाले अपने बनाए जीवन पर मुस्कुराते हुए टहलते थे, और जब रात में तारे चमकते तो सिंड्रेला कभी कभी अपनी परी गॉड मदर को धीरे से धन्यवाद कहती, और अपने दिल में भी कभी उम्मीद न छोड़ने के लिए। और इस तरह राख में लिपटी वह लड़की एक राज्य की रोशनी बन गई, ये साबित करते हुए कि सच्ची सुंदरता दया और साहस से ही चमकती है। राजकुमार उससे इसलिए प्यार करता था क्योंकि वह परिपूर्ण नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वह असली थी। वे दोनों हमेशा खुशी खुशी साथ रहे। उनका प्यार एक किंवदंती बन गया जो राज्य के हर कोने में गूंजती रही।